सर्दियां शुरू हो गई हैं और हाई एल्टीट्यूड में बर्फबारी भी बढ़ गई है। ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर भारतीय सैनिक तैनात हैं। वैसे तो पहले भी भारतीय सैनिकों की तैनाती रहती थी, लेकिन करीब 2.5 साल पहले जब चीन के साथ LAC पर तनाव शुरू हुआ, तब से तैनाती बढ़ा दी गई और लगातार सैनिक वहां देश की रक्षा में तैनात हैं। ईस्टर्न लद्दाख में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पिछले 2 साल में 22,000 भारतीय सैनिकों के रहने के लिए नए शेल्टर बनाए गए हैं। एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक गलवान में जब चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, उसके बाद सैनिकों की तैनाती कई तरह से बदली गई। ज़्यादा सैनिक तैनात किए गए। पहले भी वहाँ सैनिक थे, लेकिन दूसरी जगहों पर थे। लेकिन गलवान झड़प के बाद ज़्यादा सैनिकों के लिए शेल्टर बनाए गए। ये शेल्टर मॉड्यूलर शेल्टर हैं और इन्हें ज़रूरत पड़ने पर रिलोकेट किया जा सकता है, जबकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती और सैनिकों की तैनाती भी वैसी हिसाब से बदलती रहती है। इसलिए शेल्टर भी ऐसे बनाए गए हैं जो रिलोकेट किए जा सकते हैं, यानी ज़रूरत पड़ने पर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए जा सकते हैं। ये शेल्टर 15,000 फीट, 16,000 फीट और 18,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। सैनिकों को यहाँ लगातार रहना है, इसलिए शेल्टर का ढांचा इस तरह का बनाया गया है ताकि अंदर टेम्परेचर कंट्रोल रहे। हाई एल्टीट्यूड में टेम्परेचर -20 डिग्री तक भी चला जाता है और ऐसे में सैनिक वहाँ रह सकें और एक्टिव रह सकें, इसके इंतजाम किए गए हैं। भारतीय सेना ने बड़ी संख्या में सोलर फ्यूल सेल लिए हैं और बड़ी संख्या में और फ्यूल सेल आने हैं। सेना अभी 3 किलोवाट और 5 किलोवाट के जनरेटर के बराबर की कैपेसिटी वाले फ्यूल सेल भी ले रही है। हाई एल्टीट्यूड एरिया में पीने का पानी उपलब्ध कराना भी एक दिक्कत होती है। आर्मी अफसर ने बताया कि ईस्टर्न लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड एरिया में हमने पौंड यानी तालाब बनाए हैं। यह 20,000 किलोलीटर से लेकर 27,000 किलोलीटर तक के तालाब हैं। यहाँ पानी के ऊपर की लेयर तो बर्फ़ बन जाती है, लेकिन नीचे पानी रहता है। हमने नीचे वाले पानी की पंपिंग करके सर्दियों भर भी सैनिकों को ताज़ा पानी उपलब्ध करवाया है। इसके साथ ही सैनिकों के इक्विपमेंट रखने के लिए भी कई नए शेल्टर बने हैं। भारतीय सेना ईस्टर्न लद्दाख में सिला शेल्टर भी बना रही है। ये नई तकनीक से बनने वाले शेल्टर हैं। ईस्टर्न लद्दाख में अभी इस तरह के करीब 20 शेल्टर बन गए हैं। एक शेल्टर में 3 से 4 तक सैनिक रह सकते हैं। बाहर का टेम्परेचर भले -20 डिग्री हो, लेकिन इस शेल्टर के अंदर टेम्परेचर 20 डिग्री मेंटेन रहता है। भारतीय सेना इस तरह के और शेल्टर बनाने पर फोकस कर रही है। भारतीय सेना की इंजीनियरिंग कोर ने ईस्टर्न लद्दाख में सैनिकों के लिए शेल्टर बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रही है। इसके ट्रायल पाकिस्तान बॉर्डर में रेतीली जगहों पर सफल रहे और अब इन्हें चीन बॉर्डर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 3D प्रिंटिंग से बने शेल्टर 100 मीटर की दूरी से T-90 टैंक के अटैक को झेल सकते हैं। ये बन भी जल्दी जाते हैं। लेह तक पहुंचने के लिए एक और सड़क पर काम हो रहा है, जिससे यहाँ साल भर बिना किसी रुकावट के मूवमेंट बनी रहेगी। यह काम 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। 4.1 किलोमीटर लंबे शिनफुला टनल पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। ये इसी रास्ते के बीच में होगा। इसके साथ ही DBO रोड पर भी जो ब्रिज बनाए गए हैं उन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। ये ब्रिज क्लास 18 के हैं, जिन्हें क्लास 70 में अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे भारी टैंक और सैन्य साजो सामान गुजर सकेगा। 2 साल के भीतर सभी ब्रिज का अपग्रेडेशन पूरा होने की उम्मीद है। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, certificate. Contact us for admissions.